शेरावालिए है टूटिए नाता शेरावालिए हो। मैं बालक तू माता शेरावालिए है टूटिए नाता शेरावालिए। शेरावालिए ना पहाड़ा वालिए ना जोता वालिए ना मेहरा वालिए ना। मैं बालक तू माता नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल हरियाणा न्यूज़। हर खबर आप तक साथी हूँ मैं अंजलि। आज हम आपको लेकर आए हैं जिला अंबाला के मुलाना प्राचीन माता बाला सुंदरी मंदिर में। जैसे कि आपको पता होगा, चैत्र के नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और आज दूसरा नवरात्र है। आइए मंदिर के अंदर चलते हैं और पुजारियों से बात करते हैं कि इस मंदिर का पूरा इतिहास क्या है। इस वक्त हम मंदिर के अंदर हैं। आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं प्राचीन माता बाला सुंदरी मंदिर की। जैसे कि आपको पता है 9 दिन के नवरात्र होते हैं। इसी तरीके से माँ बाला सुंदरी यहाँ 9 रूपों में क्या कई रूपों में विराजमान है। आपको दिखाया माता का कई रूपों में वर्णन किया गया है। आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं प्राचीन माता बाला सुंदरी मंदिर से। जैसा कि अभी हमारे संवाददाता अंजलि सिंह ने आपको बताया कि इस वक्त हम मौजूद हैं मुलाना के माता बाला सुंदरी प्राचीन मंदिर में और यहाँ का आज आपको बिल्कुल लाइव व्यू दिखा रहे हैं। दूर दराज से लोग चल करके माँ को नमस्कार करने के लिए आते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, ये मंदिर जो है एक शक्तिपीठ मंदिर माना गया है। काफ़ी प्राचीन समय से इस मंदिर की बहुत सारी मान्यताएं हैं और बड़ी दूर दराज से लोग चल करके माँ को नमस्कार करने के लिए आते हैं। नवरात्रों को देखते हुए इसी श्रृंखला में आज हम आपको माँ के लाइव दर्शन कराने पहुँचे हैं इस भव्य मंदिर में। और इस वक्त हम माता बाला सुंदरी के विराम कक्ष के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पर आपको लाइव तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरीके से जहाँ पे माता को रात्रि के समय सुलाया जाता है, उनका सेज सजाया जाता है और उसके बाद जो है सुबह पुजारी आते हैं। इस मंदिर के कपाट खुलते हैं, पुजारी आते हैं, पूजा अर्चना करने के बाद जो है माँ की आरती की जाती है। और साथ ही मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको जो यहाँ के जो लाइव दर्शन हैं वो भी दिखा दिए जाएँ कि किस तरीके से यहाँ पे माँ अनेकों रूपों में विराजमान है। जैसा कि हमारे सनातन धर्म के अंदर कहा गया है कि नवरात्रे 9 नवरात्रे जो हैं वो होते हैं, लेकिन उसी तरीके से 9 के 9 दिन जो हैं माता के अनेकों रूप हैं। अलग अलग दिन में अलग अलग नवरात्रों में अलग अलग रूप में माँ को माना जाता है। जैसा कि भी आपको दिखा रहे हैं, हम माँ कालरात्रि के दर्शन आपको करा रहे हैं। उससे तुरंत आगे चलते हैं तो कुछ ही दूरी पे जो है माता कात्यायनी जो है वो भी आपको एक विशाल भव्य रूप में नजर आएंगी। और साथ ही माँ स्कंदमाता माता जो है वो भी आपको बिल्कुल मुस्कुराती हुई नजर आएंगी। और साथ ही अगर हम बात करें, कुछ ही दूरी पर जो है माता कुष्मांडा जी हैं, वो भी शेर सवारी पे हैं। बड़ा सुंदर सा प्यारा सा स्वरूप आपको लाइव तस्वीरों में नजर आएगा। कुछ ही दूरी पर जो है आपको माता चंद्रघंटा जी नजर आएंगी और उनके साथ ही विराजमान माता ब्रह्मचारिणी जी नजर आएंगी। और ऐसे ही तमाम रूप जो हैं महामाई के आपको नजर आएंगे। ये जो है एक कहीं ना कहीं ये स्वरूप माँ के जो हैं दुख तकलीफ से लड़ने की शक्ति जो है इंसान को प्रदान करते हैं। ये माता शैलपुत्री जी हैं, जिनका सबसे पहले में सर्वप्रथम नंबर जो है माता शैलपुत्री का ही आता है। और इधर जो अपने कैमरामैन को कहूँगा एक बार थोड़ा नज़दीक आकर के दिखा दीजिए। ये जो स्वरूप है माँ का, ये माँ सिद्धिदात्री स्वरूप है। इधर महागौरी स्वरूप है महामाई का। ऐसे ही माँ के अन्य जो रूप हैं जिनकी कोई गणना ही नहीं है, अनेकों रूप में हैं जो माँ बाला सुंदरी है, इसके अनेकों रूप हैं। और ऐसी ही मान्यताओं के साथ लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मुरादें पूरी करके ले जाते हैं। माता के विराम कक्ष से बाहर निकलते ही सबसे पहले आपको श्री राधा कृष्ण जी नज़र आएंगे। एक बड़े ही प्यारे से स्वरूप में नज़र आएंगे। ऐसा लगता है देख करके स्वरूप को कि मानो मूर्तियाँ जो है अभी बोल उठेंगी। और उसके साथ ही 2 कदम की दूरी पर जैसे हम चलेंगे तो रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश जी भगवान वो भी आपको यहाँ पे विराजमान होते नज़र आएंगे। और उन्हीं के बगल में साथ में अगर हम बात करें, जैसा कि कहा गया है कि माँ के साथ साथ उनके प्यारे भक्त लंगरवीर जो हैं वो आपको नज़र आएंगे हनुमान जी के रूप में, पंचमुखी हनुमान जी के रूप में यहाँ पे आपको
हनुमान जी भी नजर आएंगे, जो कि माँ के हमेशा ही अंग संग रहते हैं। और साथ ही अगर हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण जो स्वरूप है महामाई का, वो है माता लक्ष्मी का और माता सरस्वती का। वो भी स्वरूप आपको यहाँ पे नजर आएगा, सरस्वती स्वरूप आपको आगे भी नजर आएगा यहाँ से। और सबसे महत्वपूर्ण आपको बात बता दें, इस मंदिर की सबसे खास बात आपको बता दें कि जो यहाँ का जो मेन मुख्य द्वार है, जो मेन मुख्य मंदिर है, गर्भगृह जिसको हम कह सकते हैं, उसके ठीक सामने जो है एक आपको हवन कुंड भी नज़र आएगा। इस हवन कुंड में जो है नवरात्रों के टाइम में, अष्टमी के टाइम में या चौदस के टाइम में जो है यहाँ पे हवन होता है। उसके बाद लंगर का भोग प्रसाद जो है वो यहाँ पे अर्पण किया जाता है। उसके बाद कंजक पूजन किया जाता है। उसके बाद तमाम भक्तों को, आए हुए श्रद्धालुओं को जो है यहाँ पे जो है भोजन प्रसाद दिया जाता है। कुछ ही दूरी पे चलते ही आपको माता सरस्वती जी का जो एक प्यारा सा स्वरूप है वो नज़र आएगा। दोस्तों आपको बता दें, माता सरस्वती जी को बुद्धिदायिनी कहा गया है और वीणादायिनी कहा गया है। इस माता को संगीत की दाता भी कहा गया है। लेकिन आपको बता दें कि जो माता सरस्वती जी है, ये बुद्धि पे भी विराजमान होती है, जुबान पे भी विराजमान होती है। इनके बिना इंसान गाना तो दूर, दो शब्द बोल भी नहीं पाता। और साथ ही 2 कदम की दूरी पे आपको नजर आएगा राम परिवार जो है वो आपको नजर आएगा, जिसमें आपको श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी और लव कुश जी भी आपको साथ में नजर आएंगे। और जहां तक देखने को मिला है, बहुत सारे मंदिरों में श्री राम जी तो जरूर नजर आते हैं माता सीता लक्ष्मण के साथ में, हनुमान जी भी नजर आएंगे आपको, लेकिन लव कुश आपको बहुत कम मंदिरों में इनके साथ नजर आएंगे। लेकिन ये बड़ी अनोखी और बड़ी ही अच्छी बात है कि इस मंदिर में इन चीज़ों का भी ध्यान रखा गया। एक पूर्ण परिवार जो है यहाँ आपको नज़र आएगा। और कुछ ही दूरी पर आपको माता के जो कामधेनु गौ माता जो है, गौ माता के अंदर कहा गया है माँ के सभी रूप आ जाते हैं। इसी करके जो है सनातन धर्म के अंदर गौ माता को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। गौ माता को जो है सभी माताओं से जोड़ करके देखा गया है। सभी देवी देवताओं का वास जो है वो माता गौ माता के अंदर माना जाता है। कुछ ही दूरी की अगर बात करें, यहाँ से 2 कदम, ठीक 2 कदम पर जो है आपको नवग्रह भी नज़र आएगा, जहाँ पे आपको तमाम जितने भी ग्रह हैं वो नज़र आएंगे, जैसे कि सूर्य, गुरु, शुक्र, राहु, शनि और चंद्र ग्रह हो गया है, बुध ग्रह हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्र ग्रह हो गया। तमाम जितने भी ग्रह हैं वो भी आपको इस मंदिर में विराजमान मिलेंगे। और ठीक 2 कदमों की दूरी पर अगर हम बात करें, ठीक 2 कदमों की दूरी पर यहाँ से जो है आपको लंगर हॉल नज़र आएगा। जैसे ही लोग यहाँ पे माता को नमस्कार करने के लिए आते हैं, दूर दराज से यात्री आते हैं यहाँ पे, और आने के बाद जो है यहाँ पे अपनी जेब से लगा करके पैसा कोई भी खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि मंदिर की कमेटी की तरफ से जो है यहाँ पे एक भव्य लंगर का आयोजन किया जाता है ताकि लोगों को यहाँ किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मंदिर के पुजारी अरविंद शर्मा जी मौजूद हैं और इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस मंदिर का इतिहास क्या है, ये मंदिर प्राचीन कैसे बना और किस तरीके से इस मंदिर का नाम शक्तिपीठ कैसे पड़ा है, और इस मंदिर का निर्माण किसने किया, कैसे हुआ, आज लोगों की इतनी आस्था इस मंदिर से जुड़ी है, क्या पूरा रहस्य है इस मंदिर का। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल उज्ज्वल हरियाणा में। जी धन्यवाद आपका। पंडित जी सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि माता बाला सुंदरी मंदिर शक्तिपीठ जो आज इस मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस मंदिर का पूर्ण रहस्य क्या है और किनके द्वारा ये यहाँ पे स्थापना की गई थी, किस समय पे यहाँ पे ये स्थापित हुई थी? लगभग आज से 650 साल से ऊपर 1365 संवत में इस मंदिर की स्थापना हुई थी। इससे 2 साल पहले यहाँ पे प्राचीन शिव मंदिर है, वो इससे 2 साल पहले का है उसका इतिहास। तो उस समय जो जयपुर के राजघराने से संबंध रखते थे, पहले ये राज्य हमीदपुर हुआ करता था, जो आजकल हिमाचल से लेके करनाल तक उसकी सीमा थी। जो इस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी की कुलदेवी है माँ बाला सुंदरी। ठीक है, उस समय के जो राजा थे शोभराज जी, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। तो उनके 7 पुस्तों ने इनकी सेवा की। किसी कारणवश वो सेवा जो है रुक गई थी, तो ये मंदिर विलुप्त हो गया था। तो लगभग 1730 के आसपास जो हमारा सिरमौर जिला में माता बाला सुंदरी का मंदिर है, वो उस समय प्रकाश में आ चुका था। तो उसका इतिहास आप लोगों को पता ही होगा कि उसका इतिहास देवन से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जो रामदास था, उसके नमक की बोली में जो है माता रानी पिंडी के रूप में तलोक पर पहुंची थी। तो 1820 के आसपास जब महामारी प्लेग की फैली, तो जो गाँव में मौजूद जो भी लोग थे, उस समय उनको स्वप्न में दर्शन देके कहा कि जो तुम लोग दर्शन के लिए तलोक पर जाते हो, मैं तो इसी गांव में यहीं पे विराजमान हूँ, तो मेरे नाम से आप 5 ईंटें निकाल के रखो। तो जहाँ पे भी वो ईंटें रखी गई थी, वहीं से वो पिंडी प्रकट हुई है। ये ऐसा माना जाता है ये पिंडी वही है जो 650 साल पहले
राजा शोभराज ने जिसकी स्थापना की गई थी। तब से लेके अब तक जो है यहाँ पे हर नवरात्र को मेला लगता है, चाहे वो चैत का हो चाहे वो आश्विन का हो। तो जैसा कि पंडित अरविंद शर्मा जी ने बताया, इस मंदिर का पूर्ण रहस्य क्या था, किन के द्वारा इस मंदिर की स्थापना हुई और कैसे इस मंदिर का निर्माण हुआ। और पंडित जी एक सवाल और है मेरा, इस मंदिर को टूरिस्ट भी देखने के लिए आते हैं बड़ी दूर दराज से, हरियाणा से ही नहीं, हरियाणा के अलावा हिमाचल अपितु पंजाब तक के लोग जो हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए महामाई के जरूर पहुँचते हैं। और बात करें नवरात्रों की, नवरात्रों में कितने लोगों का जो जमावड़ा है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है दर्शन करने के लिए? क्योंकि जब से हमने देखा 2012 से इधर इनका जो है प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि उसके बाद ये पहले भी 5 गुंबज का मंदिर था, अभी उसका जो पुनर्निर्माण करवाने के बाद एक तो 5 मंजिल ऊंचा बन गया और इसके अभी 5 ही गुंबज हैं। तो इसी वजह से जो इसकी ख्याति, जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ी है उसी प्रकार इसकी ख्याति भी बढ़ी है। तो साथ ही अगर हम बात करें, साथ ही यहाँ पे एक तालाब है, जिस तालाब के अंदर शिव शंकर भगवान की जो प्रतिमा है वो 2 मुही है। सर वो 2 मुही जो रहस्य है उस मूर्ति का वो समझ नहीं आया, वो क्या कारण है? उसका कोई रहस्य नहीं है। ये यहाँ के जो दर्शनार्थ जो है पशुपतिनाथ गए थे, तो उनके बाद वहीं से उसी नाम से यहाँ पे जो है मंदिर की स्थापना की है। पंचमुखी शिव मंदिर की स्थापना है। नीचे पंचमुखी शिव मंदिर है, ऊपर तो ये तो देखने के लिए है, जो दार्शनिक है, इसलिए 2 मुँह है उसके, ताकि दोनों तरफ से जो है उसको बराबर दर्शन किया जा सके। यानी कि इस बात को हम यहाँ तो वो कर सकते हैं कि ये जो मंदिर का जो मुख्य द्वार है इस साइड है, तो उधर से दर्शन करने वाले मुख्य द्वार से दर्शन करने के वाले लोगों को भी शिव जी का मुंह सीधा नजर आए, और जो रोड से जो लोग जा रहे हैं, हाईवे से जो लोग जा रहे हैं, उनको भी शिव शंकर भगवान के पूर्ण दर्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसका जो है मुँह उत्तर की तरफ है। हमारे जो यहाँ का मुख्य जो द्वार है उत्तर दिशा की तरफ है। जब हम यहाँ से मंदिर से बाहर निकलते हैं तो हमारा मुंह जो है उत्तर दिशा की तरफ होता है, तो मुख्य द्वार हमारा उत्तर की दिशा में है। कितने श्रद्धालु यहाँ पे पूर्ण नवरात्रों में पहुँच जाते हैं? लगभग 1 करोड़ के आसपास हो जाते हैं। अगर पहले नवरात्र से लेकर पूर्णमासी तक का अगर हम सबकी जनगणना करें तो लगभग 1 करोड़ के आसपास हो जाते हैं। जैसा कि आज हमने देखा है, आज भी काफ़ी रश है, लेकिन जिस तरीके से अष्टमी और सप्तमी की रात को यहाँ पे रश देखने को मिलता है, और जिस तरीके से 14 में या पूर्णमासी में यहाँ पे रश देखने को मिलता है, पहले नवरात्रि में रश देखने को मिलता है, आज उस मुकाबले आज थोड़ी सी भीड़ कम नजर आई है। उसका कारण जो अब गेहूँ की कटाई शुरू होगी, इस वजह से जो लोगों का झुकाव गेहूँ की अपने समझो 6 महीने की बाली की तरफ चला गया, इस वजह से इसका रुझान जो अब की बार कम है पहले की अपेक्षा। क्योंकि पहले दामती जो है या तो मेले से पहले बढ़ती थी या मेले के बाद बढ़ती थी, अब की बार जो मेले के बीच में पड़ गई है। यानी कि दोनों चीज़ें टाइम पे, दोनों चीज़ें टाइम पे हो गई हैं। इसी तो सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, आप जितने भी हमारे व्यूवर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने सनातन के प्रति? जी, हमको अपने आस्था और विश्वास को हमेशा बनाए रखना चाहिए, कभी भी इसके ऊपर अपना सवालिया निशान नहीं करना चाहिए। कम से कम हिंदू लोग अपने धर्म को अपने पंथ के अनुसार माने। जी, आज छोटे छोटे बच्चों को ये पता है कि इस फ़ोन में किस ऐप में क्या फैसिलिटी है, और कहीं ना कहीं अपने धर्म से वंचित होते जा रहे हैं, अपने धर्म की जानकारियों से, अपने सनातन धर्म की जितने भी मूलभूत जानकारियां हैं, क्योंकि जो जानकारी हमारे बच्चों को नहीं पता तो शायद कहीं ना कहीं उसके पीछे बच्चों का नहीं, माँ बाप का कसूर नज़र आता है। और अगर आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि क्या कारण है आज आस्था लोगों में लुप्त होती नजर, जो न्यू जनरेशन? पहले 2014 से पहले तो ये बात कही जा सकती है, 2014 से ये बात कहना शायद ठीक नहीं होगा। तो जब तक हमारा राजा ही पहले विमुख था, कभी भी उनका सनातन के प्रति उनका रुझान अच्छा नहीं था। जब से मोदी सरकार बनी है तब से आस्था की तरफ लोगों का झुकाव है। तो ये सब तो हम नहीं कह सकते भी पहले नहीं था, अब है। अच्छा, इसी वजह से जो मंदिरों में भीड़ जो है, अब कहीं भी किसी मंदिर में इतिहास निकाल देखना, इस समय सभी मंदिरों में भीड़ लगभग समानता ही मिलेगी आपको। जैसा कि हम किसी भी गुरुद्वारे में जाते हैं और गुरुद्वारे में हम आप सुबह के टाइम में चले जाए, दोपहर के टाइम में चले जाओ, या फिर रात के समय में चले जाइए, तो वहाँ पे लंगर आपको निरंतर चलता मिलेगा। तो ऐसा ही अपने यहाँ का भी क्या कुछ ऐसा ही है, या फिर नवरात्रों में ही ये लंगर चलता है? यहाँ पे वैसे तो दिन की रसोई के नाम से ना, ये अन्नपूर्णा रसोई के नाम से यहाँ पे रसोई शुरू की गई है पीछे बसंत पंचमी से। वो अब तक निरंतर है और आगे भी वो चीज़ निरंतरता बनी रहेगी। अब नवरात्रों में तो पहले नवरात्र से लेकर पूर्णमासी तक यहाँ पे लंगर लगा ही रहता है। ये लंगर कमेटी की तरफ से लगता है, मंदिर की संस्था की तरफ से लगता है? कमेटी भी लगाती है और जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु अपने श्रद्धा अनुसार लगाते हैं। 14 के यहाँ पे लंगरों की जो
समझो जो भंडारे उसकी गिनती असंख्य हो जाती है, किसी को कोई पता नहीं है कि कितने लोग आ रहे हैं और कितने भंडारे यहाँ पे चल रहे हैं गाँव में। यानी कमेटी के साथ साथ जो लोग बाहर से आकर के यहाँ पे लंगर देना चाहते हैं, लंगर करना चाहते हैं, वो भी आपका सहयोग करते होंगे। तो दोस्तों ये थे आज हमारे साथ पंडित अरविंद शर्मा जी, जो कि अम्बाला जिला अम्बाला के मुलाना माता बाला सुंदरी शक्तिपीठ मंदिर के पुजारी हैं। और आज हमने इस पूरे मंदिर का, भव्य मंदिर का आपको दर्शन कराया है। आपकी इस मंदिर के प्रति क्या भाव है, क्या यहाँ पे सुधार हो और आपको लगता है कि होना चाहिए, और क्या खासियत इस मंदिर की आपको नज़र आई है? तो आप सबसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन अंजलि सिंह के साथ मैं यानी जोनी सिरसवाल, फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।